ओम शांति। आज की मुरली है 23/10/2022। पहला पॉइंट है मुरली का। मुरली हर स्थान पर एक ही होता है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। मतलब इस ज्ञान में चाहे एक दिन का बच्चा हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, ये सब कोई की पढ़ाई एक ही होती है। रोज़ एक ही मुरली सब कोई को मिलती है, लेकिन इसको अपना बनाने में ही ना परसेंटेज पड़ जाता है। मतलब मुरली में हर पॉइंट आता है, उसमें कितने लोग सुनते हैं, सुनने तक ही छोड़ देते हैं, अपने ना निजी जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। तो और कितनी आत्माएं हैं जो मुरली में अपना क्वेश्चन का आंसर ही उसे मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है। कितनी आत्माएं हैं जो मुरली में बाबा क्या कहते हैं कि हाँ काम विकार छोड़ना है, तो कुछ उस उन्हें ऐसी प्रेरणा होती है तो वो उस तरह से चलना चालू कर देते, ज्ञान को ना अपने ना रग रग में ला लेती है, स्वरूप बन जाती है। तो ये हुआ। अच्छा, मुरली का दूसरा पॉइंट है, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। मतलब जब हम ज्ञान में आए, ज्ञान का मतलब ही क्या है, समझ है। तो हमें ज्ञान मिल गया ना कि कर्मों की गुह्य गति, ड्रामा और डिटैचमेंट, ये सब कुछ हमें पता चल गया है ना। सृष्टि का आदि मध्य अंत तक का हमें बाबा ने बता दिया है। ये शरीर हम छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं, ये कपड़े तरह का शरीर है, हमें सब कुछ पता चल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन खुशी से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो खुशी का आधार क्या है, हमें ज्ञान मिल गया है। कुछ भी हो जाए, माया कैसी भी पेपर ले, कोई भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन खुशी कभी नहीं छोड़ना है, ये है। अच्छा, अभी हम वरदान देख लेते हैं। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। मतलब कोई प्रेमी प्रेमिका होता है, ठीक है, उन लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा खुशी उमंग उत्साह से भरा हुआ रहता है। उन लोगों के पेरेंट्स लोग ना भी चाहते हुए कि इन लोग एक ना हो, लेकिन उन दोनों की जो कशिश होती है ना, उमंग उत्साह जो खुशी होती है, वो दोनों को एक करती है। तो उसी प्रकार हमें कभी भी ना, हमें यही सोचना चाहिए कि दुनिया में रहते हुए कि सब कोई शरीर छोड़ेगा तो उन लोगों का जीवन क्या है, कौड़ी समान है, लेकिन हमारा जीवन क्या होगा, हीरे समान होगा। क्यों, हम बाबा के बच्चे बने, ज्ञान हमें मिल गया, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत करके अच्छे घर में जन्म लेने के लिए, उच्च पद पाने के लिए। तो हमेशा ये इसी खुशी उमंग उल्लास में हम रहेंगे ना, तो हमारा पुरुषार्थ ना ईजी होगा, पुरुषार्थ करने में हमें बहुत इंटरेस्ट जागेगा। अच्छा, अभी हम स्लोगन देख लेते हैं। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग ना बहुत हार्ड हो गया है, ठीक है, सबसे इजी रास्ता क्या है, दुआएं दो और दुआएं लो। मतलब दिन भर हम सुबह से उठते हैं, रात तक सोते टाइम पे, हाँ, हमें सबसे दुआ लेना है। मतलब हमें ऐसा कर्म करना है कि सामने वाला खुश रहे, तो उससे क्या हो गया, दुआ मिल गया। अभी रास्ते में चले, कोई ने गाड़ी को टक्कर लगा दी, तो फिर जाकर क्या हुआ कि हम 2-4 शब्द बोल देते हैं तो नुकसान हो जाता है, मन में उनके संकल्प चलते हैं ना। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, हमें हमेशा दूसरों को भला और दूसरों को आगे बढ़ाने का ही सेवा करना है। तो ये सबसे इजी तरीका है पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का। अच्छा, ओम शांति। हाँ भाई बहन, मुरली के 5 पॉइंट निकाल के ही ना हमें मंथन करना, एग्जाम्पल के लिए ये था। ओम